हम ऐसे बने। कक्षा 5वीं। परिसर अध्ययन भाग 2। पाठ 5। मानव की उन्नति। हम सभी जानते हैं कि एक वानर मानव सदृश था। कुछ मानव सदृश वानर प्रजातियों का मूल निवास पेड़ों पर था, तो इनमें से कुछ घास वाले जंगलों में भूमि पर रहा करते थे। इनमें से भूमि पर रहने वाली प्रजातियां विकसित होती गई और क्रमशः मानव प्रजाति अस्तित्व में आई। यह सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में घटित हुआ। उसी मानव को हम आदिमानव के रूप में जानते हैं। आदिमानव ने अपने हाथों का उपयोग करके औजारों का निर्माण करना प्रारंभ किया। अपने हाथों का कुशलता से उपयोग करने वाला यह मानव कुशल मानव कहलाया। कुशल मानव के अस्तित्व के प्रमाण सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के तंजानिया और केनिया देशों के परिसर में मिले हैं। कुशल मानव के अवशेषों के साथ उसके द्वारा बनाए गए कुछ औजार भी पाए गए, इसलिए उन्हें होमो हैबिलिस यह नाम दिया। लैटिन भाषा में होमो शब्द का अर्थ है मानव और हैबिलिस का अर्थ है हाथों का कुशलता से उपयोग करने वाला। आइए जानते हैं कैसा था यह कुशल मानव। कुशल मानव 2 पैरों पर खड़ा होकर चल सकता था, लेकिन उसकी पीठ की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से तनी हुई नहीं थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा टेढ़ापन था। कुशल मानव का मस्तिष्क एक वानर की तुलना में अधिक बड़ा था, परंतु कुशल मानव का चेहरे और हाथ पांव की विशिष्टताएं अंशतः एक वानर की ही तरह थीं। कुशल मानव खाने के लिए पक्षियों के अंडे, फल, कंदमूल आदि इकट्ठा करता था। कुशल मानव द्वारा बनाए गए औजार बड़े प्राणियों का शिकार करने की दृष्टि से उपयुक्त नहीं थे। उसके द्वारा बनाए गए औजारों का उपयोग मांस खरोचने, हड्डी के भीतर की मज्जा प्राप्त करने या हड्डी को तोड़ने जैसे कामों के लिए हो सकता था। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है, 1. कुशल मानव छोटे प्राणियों का शिकार करता होगा। 2. कुशल मानव अन्य प्राणियों द्वारा किए गए शिकार का बचा खुचा मांस खाया करता रहा होगा। मानव की उन्नति का अगला चरण है सीधी रीढ़ वाला मानव। सीधी रीढ़ वाला मानव यह मानव के विकासवाद का महत्वपूर्ण चरण था। इस मानव को होमो इरेक्टस यह नाम दिया गया। इरेक्टस का अर्थ होता है सीधा या तनकर खड़ा रहने वाला। कुशल मानव की तुलना में इसका मस्तिष्क अधिक विकसित था। होमो इरेक्टस समूह में रहता था। कुशल मानव की तुलना में होमो इरेक्टस द्वारा बनाए गए औजार अधिक उन्नत और आकारबद्ध थे। वह हथकुल्हाड़ी जैसे हथियार बनाता था। अफ्रीका, एशिया और यूरोप महाद्वीपों में सीधी रीढ़ वाले मानव के अवशेष और उसके द्वारा बनाए गए औजार प्राप्त हुए हैं। जंगल में लगने वाली आग को देखकर वह अग्नि से परिचित हो चुका था। पेड़ों की जलती टहनियां लाकर वह आग का उपयोग करने लगा था। हालांकि उसके कालखंड में पृथ्वी का विशाल प्रदेश बर्फ से आच्छादित था। आग का उपयोग करके अधिक शीतल वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रखने में वह सफल भी रहा, परंतु अग्नि उत्पन्न करने की तकनीक को वह आत्मसात नहीं कर पाया। मानव के विकास के चरणों में कुशल मानव सीधी रीढ़ वाले मानव के बाद अगला चरण शक्तिमान मानव था। इसका शरीर बलिष्ठ होने के कारण इसे शक्तिमान मानव कहा गया। शक्तिमान मानव के अवशेष सबसे पहले जर्मनी देश के निएंडरथल में पाए गए। यही कारण है कि शक्तिमान मानव निएंडरथल न कहलाया। शक्तिमान मानव प्रमुखतः गुफाओं में निवास करता था। वह पत्थर से छोटे पत्थरों और छोटे पत्थरों को घिसने से निकले छिलकों, इन दोनों से विभिन्न आकार के औजार बनाता था। इन औजारों को लंबी हड्डियों और लकड़ी के बेटों पर बिठाकर भाला, कुल्हाड़ी जैसे शस्त्र बनाता था। वह विशालकाय प्राणियों के शिकार करता था। चमड़े का मांस खरोंचने के लिए पत्थर के छिलकों से बने रंदों का उपयोग करता था। चमड़े के वस्त्र पहनता था। वह मुख्यतः मांसाहारी था। वह आग पर अन्न भूनकर खाता था। कठोर लकड़ी की तीलियों को एक दूसरे पर घिसकर अथवा पत्थरों को एक दूसरे पर पटककर चिंगारियां उत्पन्न कर उनसे आग उत्पन्न करने की कला से वह अवगत हो गया था।
शक्तिमान मानव ने कुछ कलात्मक कौशलों को भी आत्मसात किया। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार वह कुछ विशिष्ट ध्वनियां बोलकर संवाद करने लगा था, परंतु मन के भावों को शब्दों द्वारा व्यक्त की जाने वाली विकसित भाषा की व्यवस्था उस शक्तिमान मानव के पास थी या नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। शक्तिमान मानव के समूह के किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसे दफनाते समय मृत व्यक्ति के औजार, प्राणियों के सिंग जैसी वस्तुएं भी साथ में दफनाई जाती थीं। दफनाते समय मृत व्यक्ति के शरीर को लाल रंग की मिट्टी से मला जाता था। इससे यह दिखाई देता था कि शक्तिमान मानव के कालखंड में मृत व्यक्ति को दफन करने के संबंध में कुछ नियम बनाए गए थे। समय के साथ शक्तिमान मानव के कुछ समूहों ने अफ्रीका से निकलकर यूरोप और एशिया महाद्वीप तक स्थलांतर किया। स्वाभाविक रूप से उन्हें भिन्न वातावरण का सामना करना पड़ा। जीवन जीने और भोजन प्राप्त करने की नई प्रणालियां आत्मसात करनी पड़ी। फलस्वरूप इस कालखंड में जीवनयापन के लिए आवश्यक औजारों की पद्धतियों में सुधार हुआ, परंतु यह सुधार होने में हजारों वर्षों का कालखंड बीत गया। कुशल, सीधी रीढ़ वाले, शक्तिमान मानव, इन तीनों की तुलना में बुद्धिमान मानव में विचार करने की अधिक क्षमता थी। अतः इस मानव को बुद्धिमान मानव कहा गया। बुद्धिमान मानव को ही होमो सेपियन कहते हैं। सेपियन का अर्थ है बुद्धिमान। यूरोप में बुद्धिमान मानव को क्रोमेनॉन के नाम से जाना जाता है। बुद्धिमान मानव के अवशेष अफ्रीका, एशिया और यूरोप महाद्वीपों में पाए गए। बुद्धिमान मानव अपने कार्य की आवश्यकता अनुसार विविध प्रकार के औजारों का निर्माण करता था। औजार और शस्त्र बनाने के लिए वह पत्थर की छोटी परतें काटकर हड्डी अथवा लकड़ी के खांचे में बिठाता था। विकास की प्रक्रिया में बुद्धिमान मानव का स्वरयंत्र पूर्णतः विकसित हो चुका था। बुद्धिमान मानव को लचीली जीभ प्राप्त हो चुकी थी। फलस्वरूप वह विभिन्न ध्वनियों का उच्चारण करके स्वर को आवश्यकतानुसार मोड़ दे सकता था। उसके पास विकसित भाषा पद्धति थी। वह प्रत्यक्ष निरीक्षण और अपनी कल्पना शक्ति द्वारा चित्र बनाने लगा था, कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करने लगा था। इन कारणों से उसे बुद्धिमान मानव या विचार करने वाला मानव यह नाम दिया गया। बुद्धिमान मानव की विचार करने की क्षमता अधिक उन्नत हुई। यह मानव उन्नत बुद्धिमान मानव कहलाया। उन्नत बुद्धिमान मानव को होमो सेपियन सेपियन कहा गया। उन्नत बुद्धिमान मानव से तात्पर्य आधुनिक मानव अर्थात हम हैं। आधुनिक मानव की विकसित वैचारिक क्षमता के फलस्वरूप तकनीकी विज्ञान में सुधार होने की गति निरंतर बढ़ती रही। आधुनिक मानव का जीवन स्थिर होने लगा। खेती में विभिन्न प्रकार के अनाज का उत्पादन होने लगा। जीवन प्रणाली और भोजन पद्धति में आए इन परिवर्तनों के कारण धीरे धीरे उसकी पहले वाली बलिष्ठ शारीरिक संरचना में परिवर्तन हुआ। उसके चेहरे का आकार प्रकार भी परिवर्तित हुआ। आधुनिक मानव का उन्नत बुद्धिमान मानव, यह नाम उसकी शारीरिक क्षमता का नहीं अपितु उसकी बौद्धिक और सांस्कृतिक क्षमता का सूचक है।